जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आज मैं फिर आपके मध्य लेकर के आई हूँ एक नई जानकारी लेकर के। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ऐसे ही माता काली से संबंधित रहस्यमय जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्या आपने कभी सोचा है, अपने मन में यह विचार आया है कि माता काली से मेरा विशेष संबंध आखिर क्यों है? कभी कभी हम चाहे कहीं भी हों, लेकिन माता काली का नाम अचानक हमारे हृदय में उठने लगता है। माँ की आरती सुनते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे माँ को हमने किसी पिछले जन्म से भी पुकारा होगा। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह कोई साधारण भाव नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि पिछले जन्म में भी आप माता काली के परम भक्त थे। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, ऐसे संकेत जानेंगे जो प्रमाण करते हैं कि पिछले जन्म में भी आप माता काली के चरणों के दास थे। पहला संकेत, बचपन से माता काली के प्रति विशेष आकर्षण। बहुत सारे भक्तजन ऐसे हैं जो बचपन से ही माता काली की तस्वीर, माता काली के मंदिर या माता काली की आरती या माँ काली की चालीसा बेहद प्रिय लगती है। जैसे माँ काली की मूर्ति के सामने आपको बैठना अच्छा लगता था। आपको पता था, आप बचपन में इतना आप जानते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी आप माँ के सामने आ करके बैठते थे और अच्छा लगता था आपको माँ के सामने माँ को देखना। तो ये पिछले जन्म की भक्ति की याद ही है, जो आपको अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको माता काली ज्ञात करा रही है कि पिछले जन्म से भी आप माता काली की भक्ति से जुड़े हुए थे। दूसरा संकेत, माता काली की आरती सुनते ही या माता काली की चालीसा सुनते ही आपकी आंखों में आंसू आ जाना। यदि आरती या माँ काली की चालीसा सुनते ही आपकी आंखें भर आती हैं, तो ये केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की पुरानी स्मृति है। और यह वह अनुभूति है जो पिछले जन्म में माँ के चरणों में बैठ करके आपने अनुभव की थी, लेकिन आपको ज्ञात नहीं है, लेकिन आप माँ से जुड़े हुए पिछले जन्म से ही थे। तीसरा संकेत, कठिन समय में भी अनायास माता काली का नाम आपके मुख से निकलना। कई बार कोई कठिन परिस्थिति आती है, बिना सोचे समझे आपके मुंह से जय माँ काली निकलने लगता है, और आप खुद भी नहीं सोच पाते, इतना समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। लेकिन ये पूर्व भक्ति के जन्म का ही प्रभाव है, जो आपके मुंह से अनायास ही माता काली का नाम आ जाता है। चौथा, माता काली के पवित्र पर्वों पर आपको विशेष ऊर्जा का अनुभव होना। नवरात्रि हो या माँ का शनिवार का दिन हो या नवरात्रि या माँ के विशेष दिन हो, उसमें आपको अपने आप के अंदर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। आप माँ के नवरात्रे सुनते के साथ कि माँ के नवरात्रे आने वाले हैं, आप में एक अद्भुत हर्षोल्लास उठने लगता है। आप तैयारी करने लगते हैं, और ये भाव आपका बचपन से ही होता है। आपको बचपन में ज़्यादा ज्ञात नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप सुनते हैं कि माँ का नवरात्रि पर्व आने वाला है, आप वैसे ही खुश हो जाते हैं। सुनते के साथ ही आप खुश हो जाते हैं। आपको एक आनंद, अंदर से ही आनंद महसूस होता है। तो यही ऊर्जा आपकी आत्मा की पुकार है, और जो अब आपको धीरे धीरे अब आपके सामने फलीभूत हो रही है। जैसे जैसे अब आप बड़े हो गए हैं, आपको पता है कि ये कार्य तो मैं बचपन में भी करती थी। अब आपको वो बातें याद आती हैं जो आप बचपन में माँ के लिए किया करते थे। कभी आप माँ की आरती करते थे, कभी आप माँ को चुनरी उड़ाते थे, कभी और कुछ नहीं मिला तो माँ को फूल, माँ के चरणों में फूल ही अर्पण कर देते, और आपको वो सारे कार्य अच्छे लगते थे। लेकिन तब आप बाल्यावस्था में थे, तो आपको इतना ज्ञात नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप कोई बात आपकी छिड़ती है या कोई पुराने आपके बात करते हैं, तो आपको भी याद आता है कि हाँ, बचपन में मैं भी माँ के साथ ये सब किया करती थी, और मुझे माँ के नवरात्रों में एक अलग ही आनंद की अनुभूति आती थी, या माँ का नाम सुनते ही आप अलग ही आनंदित हो जाते थे। तो ये क्या है? ये कृपा ही है, और ये भक्ति आपकी बचपन से ही जीवित है, क्योंकि आपका इस जन्म का ही नहीं,
जन्मों जन्मांतर का माँ से संबंध है। आप माँ की भक्ति से पिछले जन्म से भी जुड़े हुए थे, तभी आपको ये एहसास आज भी होता है। और भक्ति जब अपनी प्रबलता पे आती है, तभी आपको ये सारी चीज़ों का एहसास होने लगता है। अगला संकेत, आपको पूर्व जन्म में माँ से आत्मिक संबंध अभी भी जीवित है, ये इसी चीज का। अगला संकेत कि आपको माँ के स्वप्न दिखाई देना, माँ काली के सपने आना, माँ का प्रकाश दिखाई देना, माँ के सपने में झलक दिखाई देना, माँ की आंखें दिखाई देना, ये सीधा संकेत है कि आपका पूर्व जन्म का माँ से आत्मिक संबंध अभी भी जीवित है। अगला संकेत, जब भी कष्ट आता है, अपने आप माँ की तस्वीर आपके सामने आ जाती है। तो कभी और कुछ नहीं तो सिर्फ माँ का नाम ही आपके सामने आ जाता है। कभी कभी मुश्किल घड़ी में अचानक आपके सामने माता काली की तस्वीर आ जाती है, चाहे मोबाइल में हो, चाहे किसी पोस्टर में हो, या किसी मंदिर में हो। आपको माँ की समक्ष आप समझ जाते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, या आप बस में ही ट्रैवल कर रहे होते हैं, या कि अपनी कार से ट्रैवल करते हैं, तो आपको अचानक से ही कहीं लोगो दिख जाए जय माता दी के नाम का ही, तो आप समझ जाते हैं कि माँ आपकी परेशानी को जान चुकी हैं, माँ आपकी तरफ ध्यान दे रही हैं। क्योंकि माँ आपको जानती हैं, इस जन्म से नहीं, माँ पिछले कितने जन्मों से आपको जानती है, और आपने माँ की अति भक्ति करी है, और इसी वजह से वो आज भी आपका प्रेम माँ के प्रति है। तो ये संयोग नहीं है, ये आपके पिछले जन्म की भक्ति का कर्म फल है, जो आपको आज भी माता काली के प्रति इतना लगाव है, माँ के प्रति इतनी भक्ति है। तो ये आपके ऊपर पिछले जन्म की ही कृपा है, जो आज भी आपकी रक्षा कर रही है। अगला संकेत, माँ की सेवा करना ही आपके अपनी इच्छा बन जाती है। बिना किसी कारण आप लोगों को भोजन कराना अच्छा लगता है। जब कन्या पूजन होता है, तो आपका मन करता है कि आप कन्याओं को ना जाने कितनी भेंट स्वरूप दें। अगर आपके घर में कन्या आती है नवरात्रि के पर्व पे, तो आपका मन करता है उनका श्रृंगार करने का, उनको कन्याओं को चुनरी अर्पित करने का, कन्याओं के पैर के तलुओं में आलता लगाने का, और आपका मन करता है कि आप अपने हाथों से उन कन्याओं को भोजन प्रसाद दे। तो ये सब क्या है? ये आपकी आत्मा की ही पुकार है, क्योंकि आप अपने इस जन्म में आप अपने आप को जानते हैं, लेकिन पिछले आपने कितने जन्मों से भक्ति करी है आपने माँ की, ये आपको ज्ञात नहीं होता, लेकिन माँ को ज्ञात होता है। इसलिए आपको ये सारे कार्य करने अच्छे लगते हैं। जब आप माँ की भक्ति करते हैं, तो आप बार बार ये महसूस करते हैं कि माँ आपकी तरफ आ रही हैं। और जब आप थोड़ा भी जाप जाप करते हैं, तो आपका ध्यान आराम से लग जाता है, आपका ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है, और आपको ध्यान में माँ के चरण, माँ की आंखें आपको दिखाई देती हैं। तो ये इसीलिए आपके साथ होती है ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपकी भक्ति जन्मों जन्मांतरों की भक्ति है, और आप माता काली के प्रिय भक्तों में से थे। तो यदि आपको अपने जीवन में ये जो मैंने अनुभव आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी अनुभव आपको हुआ है, या आप मेरी बात को सुन करके आपको बातें याद आई हैं जो आप बचपन में किया करते थे, तो समझिए कि आपकी भक्ति पिछले जन्मों से माँ की भक्ति से आप जुड़े हुए हैं, और माँ की भक्ति आपके लिए नई नहीं है। और इसीलिए आपके मन में माँ के भजन सुनते हैं, माँ के भजन सुनते ही आपके मन में रोमांच आ जाता है, आपका मन करता है बार बार प्लेलिस्ट में जा कर के अपने जो पसंदीदा भजन है उनको सुनने का। और जब आप माँ के भजन सुनते हैं, तो उसमें एकाग्रता आती है, आप भाव में बह जाते हैं, आपके आंखों से अनिश्चल ही अश्रु बहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा माँ को पहचानती है। आप बेशक से आप सोचते हैं कि आपकी भक्ति इस जन्म की है, लेकिन आपकी भक्ति पुराने जन्म की है। आपके भक्ति के पुराने जन्म के कर्म ही आपको इस दिशा की ओर बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये सब यूं ही नहीं होता, हमारी आत्मा बहुत कुछ याद रखती है, जो हमारा दिमाग भूल जाता है। पिछले जन्म के अनुभव, हमारी साधना, हमारी भक्ति, सब कुछ ऊर्जा के रूप में ही हमारे साथ चलते हैं। पर इसीलिए आप ये संयोग नहीं होता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई मंत्र जाप आप पहली बार सुनते हैं, फिर भी लगता है जैसे आपने उसे पहले भी जानते थे, या पहले भी आपने वो बहुत जाप किया है। तो ये आपकी स्मृति आपके मन की नहीं, ये स्मृति आपके मन की है। इसीलिए आपके सारे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। वही अपनापन माँ से, वही प्रेम जो पिछले जन्म के रिश्ते से आता है,
जैसे किसी पुराने मित्र से सालों बाद मिलकर के देख करके आपका दिल पिघल जाता है, वैसे ही आत्मा माता काली के चरणों को पहचान लेती है और ये संकेत है कि आप उन्हीं के ही भक्त हैं और आज भी आपकी आत्मा माता काली को ही खोज रही है। ये इस जन्म की साधना, ये पिछले जन्म की साधना का ही फल है जो इस जन्म में भी आपको मिल रहा है। जब आपकी आत्मा इस मार्ग पर चल चुकी है तभी आपको अब तंत्र मंत्र में आपका मन लगने लगता है। तंत्र और साधना का मार्ग अब हर किसी के लिए तो नहीं होता, लेकिन अगर आप इन चीज़ों में बचपन से ही रुचि है, जैसे तांत्रिक साधनाओं की बात सुनकर डरते नहीं हैं आप, बल्कि आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो ये मंत्रों का अर्थ जानने की इच्छा आपके भीतर रहती है, या फिर आप बिना किसी गुरु के भी ध्यान लगाते हैं और आपका ध्यान भी लग जाता है, तो ये संयोग नहीं, ये आत्मा का पहले भी इस मार्ग पर आपकी आत्मा चल चुकी है और शायद आप उसी साधना को दोबारा शुरू करने के लिए इस धरती पर आए हैं। ये सब आपको अनुभव अगर आपने किया है कि आप माँ का नाम लेते हैं और आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बदलने लगती हैं, जब कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन फिर एकदम से आपके साथ चमत्कार होता है, क्योंकि जिनसे माता काली का गहरा नाता होता है उन्हें पिछले जन्म की जो वो भक्ति है वो आज भी आपके चारों ओर अदृश्य सुरक्षा कवच बनकर आपके साथ रहती है, और जब आप उन्हें पुकारते हैं तो माता काली आपकी पुकार तुरंत सुन लेती है। तो यही प्रेम है जिसको आपने पिछले जन्म में भी जिया है और इस जन्म में भी आप जी रहे हैं। यही वो रहस्य है जो आपको माता काली से जोड़ करके रखता है, क्योंकि माता काली का भक्त वह नहीं जो सिर्फ पूजा करता है, बल्कि वो है जो अपने जीवन से अंधकार हटाते हैं और माँ के नाम का प्रकाश फैलाते हैं और सच्चे मन से माता का नाम जपते हैं, उनकी आराधना करते हैं और सबसे ज़रूरी सत्य के मार्ग पर डटे रहते हैं। तो अगर आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।